आपका फेवरेट कलाकार कौन है? मतलब उसके देख के ऐसे आई आप? फेवरेट कलाकार तो जैसे मिलल बलमुआ करिया बाटे। नमस्कार, मैं हूँ पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक पोस्ट। इस समय हम उत्तर प्रदेश घनश्यामपुर में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वंदना दुबे और अर्चना तिवारी जो है सिंगिंग कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, काफ़ी फेमस हैं। हम इनसे डायरेक्ट मिलेंगे। मैडम, किस तरह से आप लोग सिंगिंग की दुनिया में आई और क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शक जितने भी चैनल के हैं सबको वंदना दुबे का सादर प्रणाम। और इस दुनिया में ऐसे सबको देख के आई हूँ। मतलब आपका फेवरेट कलाकार कौन? तो जैसे जो अंजू उपाध्याय जी हैं उनका गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गीत तो मतलब सबका सुनती हूँ, सबका अच्छा लगता है। लेकिन ये जो गांव की औरतें बैठ के गाती हैं उनको देख के मैं गाना शुरुआत की हूँ। तो इसी बात पे एक अंतरा और एक मुखड़ा गाना थोड़ा सा सुनाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल। कौन सा गीत सुनाए कुछ? जो आपका फेवरेट हो या फिर फेवरेट जो प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा हो। कि भइल बिया हमरा फूटल करमवा सुनिला हमरी अम्मा हो। अरे सुनिला हमरी अम्मा हो। एकता मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। एकता हवे करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। सुनिला हमारी अम्मा हो। यारे सुनिला हमारी अम्मा हो। एकता मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। एकता मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। सेंट मारी के झारी के जुल्फी घूमे दिन रतिया हो। सास ससुर के माने नाही पियवा हमर बतिया हो। सास ससुर के माने नाही पियवा हमर बतिया हो। टूट गईल यार मान दिल के रहे जितने लंबा हो। यारे रहे जितने लंबा हो। एकता मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। एकता मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। जब ये गाना आपने गाया अभी कभी लॉन्च होने वाला है क्या इसका? हो गया कल। अच्छा, लॉन्च हो गया है। आपने जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे शुरुआत की, तो किस तरह से शुरुआत की और पहला गाना कौन सा जो पॉपुलर हुआ फिर आपको लगा कि अब हमें यूट्यूब में आना चाहिए? पहला गाना मेरा देवी जी का गीत था जो कि शादी विवाह में पहले गाया जाता है। ये देवी जी का गीत ये था कि गामऊ मई माता रे गामऊ भवानी लेवऊ शीतला माई के नाम तोरी शरण शीतला मैया माई जगीरो पे मोरी जगी पूरन होय तोरी शरण सात बहनी माई जगीरो पे मोरी जगी पूरन होय। ये गीत मेरा पहला था और बहुत लकी गीत है मेरे लिए। मतलब दो लोग पूछते हैं, अगर यूट्यूब पे आप दोनों के वीडियोस देखते हैं तो लोग पूछते हैं आप दोनों का क्या रिलेशन क्या है, मतलब क्या संबंध है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह से आप लोगों की जोड़ी फेमस हो रही है? मैं दोनों बहन हूँ। मैं बड़ी हूँ, ये छोटी हैं, मेरी सिस्टर हैं और दोनों साथ में गीत गाते हैं। कहीं भी रहते हैं एक साथ में इकट्ठे बैठते हैं और गीत गा के रख लेते हैं। फिर ख़त्म होता है गीत तो फिर दोनों लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको लगता है कि दोनों बहन साथ में? साथ में जोड़ी सबको पसंद लगती है हम दोनों की, इसलिए हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। हम अपने घर चले जाते हैं, दीदी अपने घर रहती है। जब गाना ख़त्म हो जाता है तो हम लोग फिर पास में हो जाते हैं। मतलब कहाँ पे रहते हैं आप और कहाँ पे ये रहते हैं? हमारा ससुराल किशुनपुर है और पट्टी नरेंगपुर किशुनपुर है और ये दीदी का ससुराल है इधर नसीब सराय।
तो बहन क्या एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे जो बहुएँ हैं, उनको काफ़ी पर्दे में रखा जाता है। तो अभी आप लोगों ने सिंगिंग में कदम रखा, तो कहीं न कहीं लोगों को भी मन में होता है कि हाँ, चलो हमारी बहू भी में कला है तो उसे उतारते हैं। तो कैसे देखते हैं आप लोग? हम ऐसे जैसे हम हैं वैसे हम सबके बारे में सोचते हैं। जो भी अभी बहुत लेडीज़ जो हैं कि घर में बैठी हैं और आता है लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और उनको ऐसा होता है कि हम भी गीत गाएँ। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप लोग अगर गलत हम नहीं करेंगे, तो कोई गलत हमें नहीं बोलेगा और हम अपने घर में बैठ के गीत गा रहे हैं, कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग भी ऐसे सामने आइए और अपनी कला को दिखाइए और इज़्ज़त से कमाइए और रहिए। एक चीज़ और भी पूछना चाहेंगे कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अश्लील गानों को गाया जा रहा है, तो इसपे आप लोग किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप लोग लोकगीत गाती हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप बहू होकर और लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुति कर रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगी जो मतलब गलत गाना गाते हैं, गलत जैसे कि एक गलत होता है चुटकुला टाइप में होता है, कुछ इधर-उधर रहता है जो लोग पसंद करते हैं और एक होता है ओपनिंग गाना होता है, तो जो मतलब खुल के गाते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें तो अच्छा है क्योंकि और वीडियो भी गलत-गलत लोग बनाते हैं कि बच्चे आजकल पता है मोबाइल बच्चे चला रहे हैं। पहले बच्चे मोबाइल नहीं लेते थे, अभी तो बच्चे मोबाइल मतलब नहीं न बिना लिए मानते नहीं हैं। तो हम लोग के सामने वीडियो पड़ जाता है तो चलो हम लोग हटा देंगे। लोग बोलते हैं कि हटा दीजिए जिसकी जैसी सोच है, वो बात बराबर है, सही है। लेकिन जब वीडियो सामने बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे के लिए क्या किया जाए? तो ये सब चीज़ें गलत हैं और जनता को भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो गलत वीडियो रहता है उसपे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट रहते हैं। तो अगर आप लोग ना देखें, तो कैसे उनका बढ़ेगा? गलती तो समाज में है, जनता में है। तो आपका जो पहला वीडियो आपने डाला था यूट्यूब पे, जैसे देवी गीत डाला था, तो कौन-सा जो हिट कौन-सा गाना हुआ था आपका? उसको थोड़ा-सा अंतरा और मुखड़ा सुनाइए। हिट तो मेरा पहले का जितना भी गाना गाई हूँ, सब जब मैं गाती थी बहुत जल्दी से भाग जाता वायरल हो जाता था। गाना मेरा शादी-विवाह में बन्नी बन्ना गीत, गारी गीत, हर चीज़ हम गाते हैं। एक बन्ना बन्नी वाला थोड़ा-सा मुखड़ा और अंतरा। जी, गाएँगे। दीवालों पे ओम लिखवा दो, हरिओम लिखवा दो, हमारे घर शादी है। दीवालों पे ओम लिखवा दो, हरिओम लिखवा दो, हमारे घर शादी है। बनने के सिर पे वो मौरा सोहे, बनने के सिर पे वो मौरा सोहे। उसी मौरों पे ओम लिखवा दो, हरि ओम लिखवा दो, हमारे घरे शादी है। उसी मौरों पे ओम लिखवा दो, हरि ओम लिखवा दो, हमारे घरे शादी है। एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि गाने तो आप गा ही रही हैं, अच्छा गाना चल रहा है, लेकिन एजुकेशन कैसा हुआ है आप दोनों बहनों का? किस तरह से पढ़ाई की? पहले क्यों नहीं शुरुआत किया? क्योंकि शादी-विवाह होने के बाद आप सिंगिंग लाइन में आए, ये इसका क्या कारण रहा है? अ, शादी के पहले मेरे घर में बड़ी मोबाइल नहीं थी। पहले छोटी मोबाइल थी, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था किसी चीज़ के बारे में और मम्मी-पापा सबसे डरते भी थे। मम्मी-पापा की कोई उँगली ना समाज का डर था, उँगली ना उठा सके और अभी शादी हो गया तो हम अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो मायके से कोई लेना-देना नहीं। अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो मतलब बता रहे हैं। अगर गलत करेंगे तो बेइज़्ज़ती तो माँ-बाप का भी होगा, सबका होगा। लेकिन अगर हम सही हैं तो हम क्यों डरें? तो सस सस मतलब मायके से इसलिए मैं आगे अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ होती अगर मायके से कोई सपोर्ट देने वाला होता या मम्मी-पापा उतना होशियार रहते, तो शायद और आगे गई होती। लेकिन जब शादी हुआ उसके बाद ऐसे लोगों को देख के बड़ी मोबाइल हुआ तो देखते-देखते ऐसे हुआ। मतलब जिस तरह से पहले टेक्नोलॉजी बढ़ी उस हिसाब से जी, आप जी। लोगों का बढ़ावा मिला। जी, और तो गीत कि तो मैं शुरू से ही बचपन से ही गाती हूँ। अगर एक बार जो गा दिया, सुन ली तो मुझे याद हो जाता था। एक बार कोई नाच दिया तो वो दिमाग में आप जैसे बोलो वैसे हम मतलब शार्प माइंड है एकदम आपका। बिल्कुल, अगर एक हमारे सामने तो घर की लेडीज़ जो हमारी बहनें हैं घराना की, कोई हमारे सामने गीत नहीं गाता था कि अभी सीख लेंगे मतलब सीख लें। गाय देव सीख ली हैं। हाँ, सीख लेंगे और तुरंत अगर एक कड़ी अगर पकड़ ले है, तो फिर हम अपने मन से बनैले होगा अगर एक कड़ी।
तो तो अब उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि अब बहुत ज़िम्मेदारी हो गई है। अभी देखो ना गीत अगर अभी गीत गाई हूँ लेकिन दिमाग में नहीं चलता है। आप बता देंगे, कोई याद धरा देगा हाँ ये गीत सुनाओ तो हम सुना देंगे, लेकिन अपने मन से याद नहीं होता है अच्छा, ये ये चीज़। जो गीत लिखते हैं आप लोग ही लिखते हैं, आप ही लोग ही गाते हैं? गाना लिखते भी हैं और दूसरा कोई भी लिखता है, दूसरे का गीत भी गाते हैं, दूसरे के चैनल पे बड़े-बड़े चैनल पे गीत जा रहा है मेरा, गाते हैं दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी। तो एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह से आप लोग सिंगिंग फील्ड में हैं, एजुकेशन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई भी ज़रूरी होता है, शिक्षा भी ज़रूरी होती है क्योंकि देखो हम पढ़े तो हैं, जो भी है, पढ़े हैं लेकिन मुझे इंग्लिश आती नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है और हिंदी बस मतलब आर्ट लेके पढ़ी हूँ मैं और इतना बड़े अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ी हूँ, जितना मेरे मम्मी-पापा की औकात थी उसी स्कूल में। मतलब 12 तक पढ़ ली यही बहुत मेरे लिए है। कैसे-कैसे पढ़ी हूँ मैं जानती हूँ। 12 तो मेरा बेटा पेट में लड़का था मेरा तब मैं ये पेपर दी थी। मेरा छोटे से में शादी हो गई थी बचपन में ही। बहुत कम एज में मेरी शादी हुई थी। यानी कि मैं 10 में थी जब मेरी शादी हुई थी और 12 में अपने ससुराल से की हूँ इंटर तक। मतलब कहाँ पे पढ़ाई हुई, कौन-से कॉलेज में, नहीं किस समय? यहीं पे घर मायके में ही एडमिशन हुआ था। वहाँ से ससुराल से आए थे चोरी से पेपर देने। मम्मी फ़ोन की थी कि पेपर का टाइम आ गया तब मेरे हस्बैंड से बात की तो वो भेजे हैं विदाई के लिए। विदाई किए तब मैं चोरी से यहाँ पेपर दी थी 12 का। मतलब हुँ। आपको ये दुःख है कि अगर पहले इस तरह का सपोर्ट मिला था अब तक जी बिल्कुल अर्श से अगर फ़र्श पे, लेकिन अब शुरुआत तो हो चुकी है, तो इसको क्या कहना अब चाहिए कि पढ़ाई के लिए देखो अगर एक बार शिक्षा अगर दिमाग से उतर गया पढ़ाई शुरू से जैसे अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो मन लगता है। अगर 1 साल 2 साल छोड़ दो ना तो फिर वो दिमाग में नहीं आता तब पढ़ने का अंदर से मन नहीं करता है। कोई मेरा ऐसा ग पढ़ने का मन था, भले ही मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन एक दिन गैप नहीं करते थे स्कूल जाने से, कभी नहीं। और मेरी मम्मी का भी पढ़ाने का शौक था, लेकिन उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं था, मम्मी के पास नहीं व्यवस्था था और सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं। आप दोनों सगी बहनें हैं, तो किस तरह से आप लोग का बचपना गुज़रा और अभी साथ में गाना गा रहे हैं, वो बचपना की तो बात मुझ पूछो मैं सबसे बड़ी हूँ, वो मुझसे 10 साल की छोटी है और बहुत छोटी हैं मुझसे। बचपना में मेरे साथ खेली नहीं है, मुझे खिलाई है। अब ये गाना साथ में गा रहे हैं आप लोग? हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई थी, ये बच्ची जैसा है ये थी, जब मेरी शादी हुई थी, इतनी बड़ी थी अर्चना और बहुत कम उम्र में मेरे से भी छोटी थी तभी इसकी शादी हो गई थी। अभी दोनों साथ में गाते हैं तो कैसा लगता है? और जो मम्मी-पापा हैं वो किस तरह से देखते हैं? आपके ससुराल वाले मम्मी-पापा किस तरह से देखते बहुत हैं? खुश होते हैं, मम्मी-पापा बहुत खुश होते हैं। मम्मी का सपना बहुत था लेकिन नहीं पूरा हुआ, लेकिन अभी इसमें ही खुश रहती हैं कि भले ही पढ़ लिख के कुछ नाय बनूँ तो कम से कम दुनिया देखत बा हमार बेटिया कुछ करत बा। प्लीज़ आप भाई का सपोर्ट करिए, इतना अच्छा न्यूज़ आप लोग को दिखाते हैं, अच्छी-अच्छी खबरें दिखाते हैं, कितना दूर-दूर के सफ़र करते हैं ये लोग, आप लोग को अच्छी-अच्छी खबरें दिखाने के लिए। अगर आप लोग का प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, सपोर्ट रहेगा, आगे बढ़ाएँगे, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो इनके मन का हौसला बढ़ेगा और आपको अच्छी-अच्छी खबरें दिखाएँगे और इनका भी नाम होगा, अपने देश का भी नाम होगा। बस इतना।